अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौलाना नाज़रीन कराम, इस किस्से का रावी वो कहता है कि हम एक बिल्डिंग में रहते थे जिसमें कोई 18-20 शुग्गे थे। शुग्गा समझते आप, फ्लैट, 18-20 फ्लैट थे। कहता है कि हम बड़े मज़े से वहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में ताल्लुकात हमसायों के साथ आना जाना है जी। जिस वक़्त वहाँ पे खड़े होना लिफ्ट के सामने, स्माइलिंग फेस, गपशप, बड़ा अच्छा वक़्त गुजर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी उस बिल्डिंग का एक बड़ा मोतबर आदमी, उसके हाथ में एक पेपर, उसने पेपर को मेरी तरफ बढ़ाया, कहने लगा भाई ऐसा है कि ये सारे लोग जो हैं शुग्गे के अंदर, इस फ्लैट के बिल्डिंग के अंदर बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक जो शुग्गे वाला है ना, उसके घर के अंदर से मौसीकी की आवाज़ें आती हैं। कुछ मुश्तबा लोग उसके घर में दाखिल होते हैं, खारिज होते हैं, हाँ जी, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं हम बेटियों वाले हैं। वो घर अच्छा नहीं है। तो हमने एक दरख्वास्त लिखी है इंतज़ामिया की तरफ कि उसको यहाँ से निकाल दिया जाए। किराए पर उसने लिया मकान, ये उसे फ्लैट जो है वो ज़बरदस्ती खाली कराया जाए। हम बाकी जितने भी लोग हैं सब दस्तखत करते हैं, तुम्हारे दस्तखत बाकी हैं, तो ऐसा करो ये पेन पकड़ो, इसके ऊपर दस्तखत कर दो। नाज़रीन करम, आम तौर पर क्या होता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम कहते लाओ यार जल्दी करो यार, फल को तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये बंदा वाकई ठीक नहीं, इसको नहीं रहना चाहिए यार, ये शरीफों का मोहल्ला है। और उस वक़्त आदमी ऐसे हो जाता है कि जनाब उसे जितना मर्जी लेक्चर सुन ले। कहता है कि मैंने उसे कहा दिखाओ, मैंने दरख्वास्त लिखी, दरख्वास्त के ऊपर यही लिखा हुआ था कि इसके पास यानी मुश्तबा लोग, यानी अच्छे लोग दाखिल नहीं होते हैं, इसके घर में नहीं आते, इसको निकाल दिया जाए। कहते हैं मैंने दस्तखत करने की बजाय वो जो पेपर था उससे मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि ये पेपर जो है इसके ऊपर दस्तखत मैं थोड़ा सा वक़्त गुजरने के बाद करूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ, घर ले जाओ, सोचो, गौर करो। कहता मैंने वो पेपर जेब में डाल दिया। अब मुझे पता है कि फ़लाँ फ्लैट नंबर है, उसके अंदर वो एक नौजवान रहता है, अकेला रहता है, बैचलर है, अब इसकी शादी नहीं हुई है। कहता मेरा उसी यानी बिल्डिंग के अंदर एक दोस्त रहता था, मैंने उसको बुलाया हूँ। मैंने कहा ये बात सुनो यार, तुम्हारे अंदर कोई खैर है तो आज हमने एक खैर का काम करना है। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगा कि हमेशा मुफ्त अल खैर बने। इन्न मिनन नास मुफातिह अल खैर मुगालिक अल शर। लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खैर की चाबियां होती हैं, वो खैर के दरवाज़ों को खोलते हैं, शर के दरवाज़ों को बंद करते हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा यार बात सुनो, चलो खैर के दरवाजे को खोलते हैं, शर के दरवाजे को बंद करते हैं। हम उसके दरवाजे पे चले गए, हम जाके नॉक किया। मगरिब की नमाज कहता है हम पढ़ के गए थे, तो जिस वक़्त हमने दरवाज़ा खोला तो देखा तो एक नौजवान, खूबसूरत, लेकिन उसकी शक्ल, सूरत, लिबास, अंदाज से पता चल रहा था उसका अखलाक अच्छा नहीं है। कहते कि मैंने उसे बड़ी मोहब्बत से कहा, मैंने कहा साथी तुम्हारे यहाँ में कोई गावा मिल सकता है, कोई चाय मिल सकती है? अब आप जरा अंदाज़ा करें ना, आपके हमसाये से कोई आदमी आपसे आके कहे कि यार मुझे चाय तो पिला दो यार, आप क्या कहेंगे? उसने कहा कि चाय तो मिलेगी लेकिन 2 मिनट ठहर जाओ, बस जरा थोड़ा इंतज़ार करो। हम दरवाजे के ऊपर खड़े हो, वो जी अंदर गया, उसने जल्दी से कुछ ऐसी चीज़ें जो वो हमें दिखाना नहीं चाहता था, उसने उसके ऊपर पर्दा डाला, उनको साइड पे किया, हाँ जी, हमारे लिए जगह बनाई। उसने कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ। कहता है कि उसका जो था ना अंदाज, मैंने देखा लाइटें ऊपर लगी हुई हैं और पता चल रहा था कि रात को यहाँ पे क्या कुछ होता है। उसके तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि मैंने उसके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ अपना पहले तारफ़ कराया, किस ख़ानदान से हूँ मैं, आप किस ख़ानदान से हैं, आपका तल्लक वास्ता किससे है। कहते मैंने उसे कहा कि मैं तेरी मोहब्बत की खातिर आया हूँ, तेरे वालिदैन के नाम को रोशन करने के लिए। ये जो कुरान पाक की आयत है ना, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को दावत दो, खैर की दावत दो। उदू इला सबील रब्बिका, अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दो, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। हम मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उसको ये बता रहे हैं
कि भाई ये जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, ये रास्ता जो है ना, ये शैतान के रास्ता है। कहते हैं इस दौरान में उसने चाय वगैरह हमारे सामने रखी। उतनी देर में इशा की अजान शुरू हो गई। उसने कहा कि चाय पियो। हमने कहा नहीं भाई, चाय का वक्त नहीं है, चलो पहले नमाज पढ़ते हैं। उसने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ आके नमाज पढ़ता हूँ। और नाज़रीन इकराम, कहता है हम नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हम वापस आए। खाना हमने वहीं पे खाया। रात के 11 बज गए और जिस वक़्त हम वहाँ से निकले तो उस वक़्त कैफियत क्या थी? उस वक़्त कैफियत ये थी कि इस दौरान में कितने ही लोग आए जिन्होंने उसका दरवाज़ा, उसके वो दोस्त जिन्होंने आना था, रद्द जगह करना था, इसलिए कि अगले दिन वीकेंड था। सारे शैतानी जो चीज़ें हैं वो सब के सब तैयार थीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उसके पास पहुँचा दिया। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने यकीनन सुन रखी है, लेकिन इसको सिर्फ याद दहानी के लिए कि आपने इरशाद फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहू। आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है, फलयुक्रिम जारहू, उसको चाहिए कि अपने जो हमसाया है उसकी इज्जत करे। एक और हदीस आपने इरशाद फरमाया कि मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जार, जिब्रील अमीन मुझे बार बार कसरत के साथ जो हमसाया है उसके साथ अच्छा सलूक करने की वसीयत करते थे। हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। मेरे माँ बाप कुर्बान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे ये गुमान हुआ कि कहीं जो हमसाया है उसको वरासत में शरीक न कर दिया जाए। अजीज़ों, हम जज्बाती हो जाते हैं, हम हमेशा डार्क पहलू के ऊपर सोचते हैं, कभी रोशन पहलू के ऊपर गौर करें। याद रखो, बड़े से बड़ा गलत आदमी है, उसके दिल के अंदर भी इंसान है। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ लोगों को खैर की तरफ बनाएं इंशाअल्लाह। और ये वो नौजवान है जिसका वो कहता है कि फिर हमने जब उसको अल्हम्दुलिल्लाह और सीधे रास्ते पे आया, अब उसकी कैफियत ये थी कि नमाजें तो पढ़ता ही पढ़ता था, वो सफ़े अव्वल के अंदर इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनके अंदर शामिल हो जाता है।